हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऑन द जॉब मेथड्स को पढ़ने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग एक्चुअली में है क्या। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करें एडविन बी फ्लिपो के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। देखो, स्पेसिफिक जॉब के लिए ध्यान रखना, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जॉब के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉय को, ताकि उसकी नॉलेज और स्किल उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए बढ़ जाए। तो यही होता है ट्रेनिंग। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज़ एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब, ठीक है, ये ट्रेनिंग होता है। यानी कि आर्ट, नॉलेज और स्किल किसी स्पेसिफिक जॉब को किस स्पेसिफिक तरीके से करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं ऑन दी जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो इसका मीनिंग पहले पता होना चाहिए। जैसा कि इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, ऑन दी जॉब यानी कि जब आप जॉब कर रहे हैं साथ के साथ आप सीख रहे हो। आपने सुना होगा लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कि करते करते सीखना। ऑन दी जॉब मेथड्स जो है जनरली जो ऑपरेटिव्स टेक्निकल स्टाफ होता है, जिन्होंने मशीन्स टूल्स वगैरह को यूज़ करना होता है, उनके लिए होता है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रेफर्स टू द मेथड्स दैट आर यूज्ड एट द वर्क प्लेस वाइल द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग। यानी कि आप काम भी कर रहे हो, साथ साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हो। इसका मतलब लर्निंग वाइल डूइंग, ध्यान रखना, लर्निंग वाइल डूइंग यानी कि आप करते करते सीख रहे हो। और ये किसके लिए जनरली होता है, ध्यान रखना, ऑन द जॉब जनरली जो हमारा नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है, अगर हम जनरली बात करें, या फिर जिसको आप ऑपरेटिव स्टाफ भी बोलते हो, आपने सुना होगा रैंक एंड फाइल वर्कर्स। तो आपके जितनी भी टर्म है कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द ट्रेनीज लर्न इन द रियल वर्क एनवायरनमेंट, बिल्कुल जो रियल एक्चुअली वर्क एनवायरनमेंट होता है, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। वो टास्क और चैलेंजेस जो भी नॉर्मल वर्किंग डे में आते हैं उनके साथ डील करते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑन द जॉब मेथड जो हैं, ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग ऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है, ऑपरेटिव जो मशीन्स टूल्स को यूज़ करते हैं इस टाइप से। फॉर एग्जांपल्स, द एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड ऑन न्यू मशीन सो दैट दे अडेप्ट इजीली टू द न्यू वर्किंग कंडीशन। अब नई मशीन आएगी तो उसके बारे में, उसको कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी ना। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, अब जो ट्रेनिंग की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, ट्रेनर। देखो, ट्रेनर वो होता है जो मतलब एक्सपर्ट होगा, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और ट्रेनीज वर्ड हम यूज़ करते हैं, ट्रेनी, ठीक है, वो जिसको सिखाया जाता है, ठीक है। सपोज ए एक्सपर्ट है, वो ट्रेनर हो गया, और बी को वो सिखाएगा तो वो ट्रेनी हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनर जो है वो उसको प्रॉपर नॉलेज हो। तो जब भी सिस्टम, हमने अपने ट्रेनिंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ट्रेनर हो वो सही हो, ओके। अब हम बात करते हैं इनकी कौन कौन से मेथड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा, जैसे आप लोगों के घर इलेक्ट्रिशियन आते हैं या प्लम्बर आते हैं, या आपके जैसे आप कहते हैं हम एसी की सर्विसेज करने आते हैं, तो वो अपने साथ अपना जूनियर भी लाते हैं, ठीक है, वो उनको असिस्ट करता है। अब ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, क्यों? क्योंकि देखो, जो मेन पर्सन है उसको प्रॉपर नॉलेज है, वो उसको साथ ला रहा है अपने, जो उस पर्सन को भी वो सिखा रहा है, ठीक है, वो जॉब पे है और वो सीख भी रहा है। तो ये होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, इन चीज़ों का, ओके। अब आप पढ़ते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ओल्डेस्ट फॉर्म है। जो न्यू वर्कर है उसको एज एन अप्रेंटिस रखा जाता है, यानी कि जिसको सिखाया जा रहा है। ही इज़
प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ क्वालिफाइड सीनियर वर्कर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको नॉलेज है, क्वालिफाइड सीनियर वर्कर है। अब क्या करता है, जो अपेरेंटिस यानी कि जो सीखने वाला है, लर्न्स द मेथड्स ऑफ वर्क बाय ऑब्जर्विंग एंड असिस्टिंग। मतलब ऑब्जर्व भी करता है। अब जैसे प्लम्बर है, वो अब आप ठीक कर रहा है वो टैप वगैरह जो भी है, तो उसको असिस्ट भी कर रहा है और ऑब्जर्व भी कर रहा है। अब आपको देखिए एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिशियंस के लिए कौन सी ट्रेनिंग होती है, तो अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। सो जो इलेक्ट्रिशियंस, मशीन मैन, प्लम्बर्स यूजुअली लर्न देयर जॉब्स थ्रू सच ट्रेनिंग। ओके, अब ध्यान रखना, जो पीरियड है अपेरेंटिसशिप का वो जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। बाकी वो डिपेंड करता है जॉब टू जॉब। ध्यान रखना, थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। 2 to 5 years हो सकता है, 2 to 7 years, डिपेंड करेगा जॉब पे। आई होप अब आप लोगों को अपेरेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बात करते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग की। देखो, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप लोग जैसे, अब अगर हम एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल, जैसे जो स्टूडेंट्स सीए कर रहे होते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज वो ले लेते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के लिए उनको किसी कंपनी में या किसी सीए के अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो इस टाइप की, जब थ्योरेटिकल वो सीख चुके हैं, प्रैक्टिकल उस काम को कैसे करना है, वो चीज़ जो है हमारी इंटर्नशिप में आती है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा। देखिए, जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है ये जनरली प्रोवाइड की जाती है स्किल्ड एंड टेक्निकल पर्सोनल को। इसमें क्या होता है, जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एंटरप्राइजेस एंड द वोकेशनल एंड द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कॉपरेट। जैसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट स्टडी ले रहे हैं, हो अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर थ्योरेटिकल नॉलेज और अच्छी दिलवानी है तो उनको वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस भेजा जाता है। तो दोनों का मिक्सचर आ जाता है। तो इंटर्नशिप का जो ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में मिल जाती है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनको किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अंडर दिस मेथड स्टूडेंट्स फ्रॉम अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पोजेसिंग ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि अभी तक उनके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, आर सेंट टू सम बिजनेस एंटरप्राइजेस टू गेन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। ये भी आपको मैंने बताया। सिमिलरली जो एम्प्लॉयज़ हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के, उनको भेजा जाता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, ताकि जो लेटेस्ट, आपको पता है थ्योरेटिकल नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, बट उसको थ्योरेटिकल नॉलेज समझने के लिए उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है। तो आई होप अब आप लोगों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, JIT। अब देखो, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, यानी कि यहाँ पे ये एक टाइप का स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। एक ट्रेनर अपने ट्रेनी को प्रिपेयर करता है। पहले तो वो जॉब का ओवरव्यू, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि ओवरऑल जॉब किसके बारे में है जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। जॉब का ओवरव्यू, उसका पर्पस क्या है, क्या रिजल्ट्स आपसे चाहिए। ओके, फिर वो जो जॉब इंस्ट्रक्टर है यानी कि ट्रेनर है, वो टास्क को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, उस स्किल को ट्रेनी को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। फिर अब वो ट्रेनी को बोलेगा कि आप करके दिखाइए डेमोन्स्ट्रेशन उस चीज़ का, और फिर वो फॉलो अप करेगा कि उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो वही स्टेप बाय स्टेप हो गया। पहले जॉब का ओवरव्यू दिया जाएगा, क्या पर्पस है, क्या रिजल्ट डिज़ायर है, ओके, और डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा ट्रेनर को, मतलब ट्रेनर जो है डेमोन्स्ट्रेट करेगा वर्क अपना ट्रेनी को, फिर ट्रेनी उसको करेगा, फिर वो मतलब फॉलो अप किया जाएगा ताकि फीडबैक और उसकी हेल्प की जा सके। उसके बाद देखिए इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब आप देखो, एक टाइप का इसको हम रिलेट कर सकते हैं ट्रेनिंग में, और आप देखोगे क्या होता है, आपको बताया भी हुआ मैंने क्वेश्चंस में भी, कि अब जो नया एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, तो उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कंपनी के बारे में, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, हर चीज़ के बारे में। सो ये भी एक टाइप की ट्रेनिंग हो गई। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइंस द कंपनी। ठीक है, कंपनी को फर्स्ट ज्वाइन किया तो उसको सारी जान पहचान करवानी पड़ेगी, एंड गिविंग हिम द बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट वर्क। इमेजिन कीजिए आप किसी नई कंपनी में जाते हैं
और वहाँ पर आपको कोई वेलकम नहीं करता है, आपको सारा कुछ नहीं बताया जाता है, तो कितना बहुत ज़्यादा इसमें नर्वसनेस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। बट हैप्पीली काम करने के लिए इंडक्शन प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका पर्पज़ क्या है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, कि जो नए एम्प्लॉय हैं उनको ऐसा लगे कि मतलब होमली एनवायरनमेंट लगे, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, और प्रॉपर ओरिएंटेशन जो होता है उनको गुड स्टार्ट, नए एम्प्लॉयज़ अच्छा स्टार्ट कर पाएँ और अपनी ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो है जॉब पे दिखा पाएँ। तो ये होता है हमारा इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अगर मैं बात करूँ कमेटी असाइनमेंट्स की, ये भी एक मेथड है हमारा ऑन दी जॉब। कमेटी में आपको देखो ग्रुप आ गया, तो कमेटी असाइनमेंट्स में क्या होता है, जो ट्रेनीज़ का ग्रुप, ट्रेनीज़ की बात हो रही है, उनको एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व करने के लिए दी जाती है। ऑन द जॉब है ना, तो जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है वो इकट्ठे मिलके उनको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। और कमेटी असाइनमेंट्स में जो ट्रेनीज़ हैं उनको इकट्ठा काम करना पड़ता है एज ए टीम, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। और ये वाला जो मेथड है ट्रेनिंग का, हेल्प करता है ट्रेनीज़ की टू डेवलप टीम स्पिरिट, क्योंकि जब इकट्ठे मिलकर वो लोग एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो ये एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी और कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हार्मनी के लिए। ओके, उसके बाद देखिए कोचिंग। कोचिंग आप सुनिए, कोचिंग में जो कोच होता है, ठीक है, यानी कि जो ट्रेनर होता है, कोचिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट 1-to-1 बेसिस पे पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइडेंस दिए जाती है, यूजुअली विद डेमोन्स्ट्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन किया जाता है, करेक्शन। यानी कि इसमें जो ट्रेनी है वर्क करता है नॉर्मली एज एन असिस्टेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कोच, या फिर उसका जो ट्रेनर है या फिर जो उसका सीनियर है, ठीक है। यही होता है हमारा कोचिंग में। ध्यान रखना ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट पर्सनल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। ओके, उसके बाद आता है मेंटरिंग। आपने वर्ड सुना होगा मेंटरिंग, मेंटोर होते हैं। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें जो मोर सीनियर स्टाफ मेंबर हैं वो नए स्टाफ मेंबर को सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं। लेकिन मेंटरिंग और कोचिंग में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। जो कोचिंग होती है वो मोर फॉर्मल होती है, वहाँ पे सिर्फ आपको जॉब से रिलेटेड बातें दी जाएंगी, जबकि जो मेंटरिंग है उसमें आपको टेक्निकल ट्रेनिंग और सपोर्ट के साथ आपको इमोशनली सपोर्ट, यानी कि आपके इंटरपर्सनल स्किल को कैसे डेवलप किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे इमोशनल एडवाइस और सपोर्ट भी दिया जाता है मेंटरिंग में। टेक्निकल आपको नॉलेज तो दी जाएगी ट्रेनिंग में, बट साथ के साथ आपको इमोशनली सपोर्ट भी दिया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग और मेंटरिंग में थोड़ा मेंटरिंग हमारा इनफॉर्मल हो जाता है, कोचिंग फॉर्मल, और उसमें हमारा कोचिंग में सिर्फ टेक्निकल जो जॉब से रिलेटेड होता है, बट मेंटरिंग में इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाता है। तो आई होप आपको कोचिंग और मेंटरिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अंडर स्टडी। देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है हर एक चीज़ को। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और जो भी लोग आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना है। देखो अंडर स्टडी का मीनिंग क्या होता है, देखिए रेफर्स टू द मेथड इन विच ट्रेनीज आर प्रिपेयर टू परफॉर्म द वर्क और फिल द पोजीशन ऑफ देयर सुपीरियर्स। ध्यान रखना, जो सुपीरियर्स होते हैं उनकी पोजीशन लेने के लिए अब मान लो जो है वो आगे प्रमोशन हो रहा है सीनियर का, या वो रिटायर हो रहा है, तो उसकी जगह लेने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे से अंडर स्टडी उसको रखा जाता है जो ट्रेनी है, दैट मेथड इज कॉल्ड अंडर स्टडी, ठीक है। इन दिस टेक्निक अ ट्रेनी हु इज़ लाइकली टू अज्यूम फुल ड्यूटीज़, अब उसको उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना अपने सीनियर की, तो अब क्या है कि अंडर स्टडी बोला जाएगा ना उसको, जो सीख रहा है पर्सन, जो ट्रेनी है, अब उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने सीनियर की, ठीक है। तो जो अंडर स्टडी यानी कि जो ट्रेनी है फिल्स द पोजीशन ऑफ हिज और हर सुपीरियर दैट इज अबाउट टू लीव द जॉब, जो जॉब छोड़ने वाला है, आइदर ड्यू टू प्रमोशन, रिटायरमेंट और ट्रांसफर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो डिपार्टमेंटल हेड है वो अपने डिपार्टमेंट के किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को, ठीक है, फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू बिकम हिज और हर अंडर स्टडी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा,
अब मान लो जैसे अब डिपार्टमेंटल हेड है, वो अपने ही डिपार्टमेंट की उसको लग रहा है जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, तो वो उसको अपना अंडर स्टडी बनाएगा कि उसको जो है अच्छे से और नॉलेज दूँ और स्किल दूँ, ताकि फ्यूचर में या फिर जो मेरी पोजीशन पे वो आए तो उसको प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, तो मतलब उसको जो है लीडरशिप स्किल्स भी आ जाएँ। तो आई होप अंडर स्टडी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेथड्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं ऑन दी जॉब। कल मैं आप लोगों के साथ ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स डिस्कस करूंगी। ऐसे ही 1 बाय 1 आप लोगों के साथ कॉमर्स के सारे टॉपिक्स मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।